हेलो मित्रों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एमएससी थर्ड सेम के पेपर 4 जिसका नाम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। कौन कौन के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आता है यूनिट 1 में लाप्लास इन्वर्स पी स्क्वायर माइनस 6 अपॉन पी क्यू प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p। इसी का सेकंड क्वेश्चन है लाप्लास इन्वर्स 3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 एंड p स्क्वायर प्लस 1। इसी का लाप्लास का ये थर्ड क्वेश्चन है। लाप्लास इन्वर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो लाप्लास फॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो, और उसकी ये इन्वर्स फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेंथी क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो भी शॉर्ट में तो आप सारे करके जाइएगा। और इसके नाम फोर्थ क्वेश्चन से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बट ए टी डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिट्स। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू e⁻⁻x sin x। यहाँ पे बाई जीरो इक्वल टू 0 दिया गया और बाई डैश 0 इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू पुट करके इस पूरी फॉर्म क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसके बाद इसका सिक्स क्वेश्चन है, ये हमारा कॉस को टूटी वाला है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी 7 नंबर का क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 बाय 1 माइनस e/2t। यहाँ पे बाय 1 की वैल्यू और डी वाई की वैल्यू दी हुई होती है। एंड इसके बाद 8 नंबर पे क्वेश्चन है ये वाला, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख के जाइएगा, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करना। और ये फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्टेट एंड प्रूव्ड कन्वोल्यूशंस थ्योरम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। एंड इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। यहाँ पे भी बाई जीरो और बाई डैश जीरो की वैल्यू दी हुई है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार इन्हें समझना रहता है, आप इसमें से बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद 14 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद आते हैं, ये जो अभी तक मैंने इतने 14 क्वेश्चन बताए हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 के हैं। इसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 एंड 5 में गिनी चुनी क्वेश्चन से लगभग हर एक यूनिट में 2-2 समझ लो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 13 वो यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है स्क्वायर प्लेट एज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू पाई आर कीप एट द टेम्परेचर 0 एंड एफ एक्स रिस्पेक्टिवली ड्राइव फार्मूला फॉर इट्स स्टडीज टर्मिनेशंस। ये वैल्यू हमें दी हुई रहती है, वहाँ अपने ये चीज़ प्रूव करना रहता है और ये वैल्यू में बेयर में दी हुई होती है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे हमें बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है। इजी भी है, आप इसको करिएगा। एंड इसके बाद आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में इलेक्ट्रिक सर्किट से भी कुछ क्वेश्चन है, पर ज़्यादातर बीम से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीम की एक इक्वेशंस होती हैं, उस इक्वेशंस को लेके ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है अ बीम विच इज़ द क्लैम्प्ड एट इट्स एंड एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 कैरीज अ यूनिफॉर्म लोड W0 पर यूनिट लेंथ सो दैट द डेफिनेशंस एट एनी पॉइंट। तब हमें ये पूरे का पूरा सॉल्व करके ये चीज़ प्रूव करना पड़ता है कि बाई एक्स इक्वल टू W0 एक्स स्क्वायर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर 24e, और यहाँ पे I है, L नहीं, आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बीम का सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली ये वाला प्रूव किया है ना, बस इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। आई बीम विच द हाई स्टेट्स एंड एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू L द यूनिफॉर्म लॉड W0 पर यूनिट लेंथ, यहाँ लेंथ की बात की गई है। फाइंड द डिफ्रैक्शंस ऑफ एनी पॉइंट। तो ये चीज़ हमें कई बार हो सकता है कि वो इस फॉर्म में ना देकर सिर्फ इतना ही पूछ ले, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ ले। हमें सिर्फ इसको देख के यूनिफॉर्म वर्ड का यूज हुआ, हमें समझ जाना है कि हमें क्या प्रूव करना है। और यहाँ पे भी ये आई है, आप सुधार लीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन 4th यूनिट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद
फिफ्थ में भी इसी तरह के हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है सेमी इनफाइनाइट सॉल्ट x ग्रेटर देन 0 हैज इट्स इनिशियल temperature equals to 0, a constant heat flux is applied at the face x equal to 0. फाइंड द टेम्परेचर, इसमें हमें फाइंड करना है टेम्परेचर को एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट पर, जहाँ जो पॉइंट है हमारा ग्रेटर देन है 0 से, दैट गिवन बाय, ये सॉलिड हमें ये कुछ चीज़ दी हुई है, इस चीज़ को लेके हमें इसका आंसर प्रूव करना है। ओके, एंड सिमिलरली जैसा ये है दैट्स ये भी उसी मेथड का है जिसमें इसमें हमें प्रूव, ये चीज़ हमें गिवन हुई होती है, इस चीज़ को लेके फॉर्मूला प्रूव करना होता है। तो ये थे हमारे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के इम्पोर्टेंट लेंथी क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप किसी भी चीज़ को छोड़िएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लाप्लास इन्वर्स क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, और उनकी जो इन्वर्स थ्योरम है वो कन्वोल्यूशंस थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम और डेफिनेशन आपको टू ऑल करना है। ठीक है, थैंक यू।